महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर लगभग 130 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर बर्फबारी से प्राप्त होने वाली बर्फ की तुलना में अधिक बर्फ खो रहा है, जिससे यह अस्थिर हो गया है। अंटार्कटिका का डूम्सडे ग्लेशियर, जो दुनिया का सबसे चौड़ा ग्लेशियर है, 50 अरब टन से अधिक बर्फ खो चुका है और जैसे जैसे महाद्वीप गर्म हो रहा है, पिघलने की दर बढ़ रही है। महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर लगभग 130 किलोमीटर चौड़ा ग्लेशियर बर्फबारी से प्राप्त होने वाली बर्फ की तुलना में अधिक बर्फ खो रहा है, जिससे यह अस्थिर हो गया है। नए शोध अब बताते हैं कि बड़े पैमाने पर वापसी कोई नई बात नहीं है और इसकी शुरुआत 80 साल पहले 1940 के दशक में हुई थी। पश्चिमी अंटार्कटिक बर्फ की चादर की स्थिरता को समझने में थ्वाइट्स ग्लेशियर को महत्वपूर्ण माना जाता है। वैज्ञानिक इसके आकार और स्थान के कारण थ्वाइट्स ग्लेशियर को लेकर विशेष रूप से चिंतित हैं। यदि यह ढह जाता है या महत्वपूर्ण रूप से पीछे हट जाता है, तो इससे पश्चिम अंटार्कटिका के आंतरिक भाग से समुद्र में बर्फ का प्रवाह और अधिक तेजी से हो सकता है, जो समुद्र के स्तर को बढ़ाने में योगदान देगा। इसके ढहने से वैश्विक समुद्र स्तर में 65 सेमी की वृद्धि हो सकती है। 1970 के दशक से इस क्षेत्र में बर्फ के खिसकने की गति में तेजी देखी गई है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि यह वापसी कब शुरू हुई। शोधकर्ताओं की टीम को संदेह है कि बैठक चरम एल नीनो जलवायु पैटर्न के कारण शुरू हुई थी, जिसने पश्चिमी अंटार्कटिक को गर्म कर दिया था और तब से ग्लेशियर क्षति से उबर नहीं पाया है। यह महत्वपूर्ण है कि एल नीनो केवल कुछ वर्षों तक ही रहा, लेकिन दो ग्लेशियर थ्वाइट्स और पाइन द्वीप महत्वपूर्ण रूप से पीछे हट रहे हैं। एक बार जब सिस्टम संतुलन से बाहर हो जाता है, तो पीछे हटना जारी रहता है। जूलिया वेलनर, यूएच भूविज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर और थ्वाइट्स ऑफशोर रिसर्च प्रोजेक्ट के यूएस प्रमुख अन्वेषक ने कहा, डूम्सडे ग्लेशियर का पिघलना जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न और तेज हुई सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और इससे दुनिया के कई तटीय क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं।